अरे भाई, स्वागत है आपका होमियो माइंड की मस्त क्लास में। आज हम मिलेंगे उस इंसान से जो कभी बड़ा ही नहीं होता। मतलब बॉडी तो बड़ी हो गई लेकिन दिल अब भी बच्चा है। कभी ऑफिस में ऐसे बंदे को देखा है जो मीटिंग में सुपर हीरो की टी शर्ट पहनकर आता है? भाई, ये कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं, ये बचपन का बुखार है। मैं बात कर रहा हूँ उस इंसान की जिसकी आंखों में आज भी वही चमक है जैसे पहली बार गोलगप्पे देखे हों, और जिसे लगता है कुछ भी हो सकता है बॉस। इन्हें देखो जैसे इन्हें EMI, मंडे की टेंशन या बॉस की डांट का कोई डर ही नहीं। बाकी सब पसीना बहा रहे हैं, ये मस्त हवा में उड़ रहे हैं। अब सुनो, फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने इनका नाम रखा प्योर एटर्निस। लैटिन में मतलब हमेशा बच्चा। वाह क्या नाम है! ये असली दुनिया के पीटर पैन हैं। नेवरलैंड छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। लड़के लड़कियां सब शामिल हैं। ये लोग पार्टी की जान, एडवेंचर के दीवाने और हर ग्रुप के मस्ती के मंत्री होते हैं। लेकिन रुको, ये सिर्फ दिल से जवान रहने की बात नहीं है भाई। इनके दिमाग में पूरा मास्टर प्लान चलता रहता है, सपनों का ब्लूप्रिंट। प्योर एटर्निस हमेशा क्या हो सकता है कि दुनिया में रहते हैं, क्या है कि दुनिया में नहीं। ये लोग हर वक्त कुछ नया करने के चक्कर में रहते हैं। कभी नोवेल लिखेंगे, कभी कंपनी खोलेंगे, कभी बैंजो बजाना सीखेंगे। लेकिन शुरू कहाँ से करें? ये सोचते सोचते साल निकल जाता है। इनके लिए सोचना ही असली मजा है, करना तो बड़ा बोरिंग लगता है। अधूरे प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी रहती है। ये लोग ऐसे तैरते रहते हैं जैसे जमीन से 2 इंच ऊपर हों, बस एक पतली सी डोर से बंधे। इसी वजह से ये लोग सुपर क्रिएटिव होते हैं और दूसरों को भी जोश से भर देते हैं। जहां हम दीवारें देखते हैं, ये लोग खिड़की ढूंढ लेते हैं। उम्मीद के पक्के खिलाड़ी। लेकिन हर मजेदार चीज की एक कीमत भी होती है बॉस। ये लोग छोटी छोटी जिम्मेदारियों में ऐसे फंस जाते हैं जैसे मच्छरदानी में मच्छर। कमिटमेंट इन्हें लगता है जैसे कोई जेल में डाल रहा है। शादी, उफ, भागो। अनुशासन, भाई ये तो बड़ों का बोरिंग शब्द है। अलार्म बजा, इग्नोर किया। एक जॉब से दूसरी, एक रिश्ते से अगले, हमेशा परफेक्ट की तलाश में। लेकिन असली जड़ें तो वहीं जमती हैं जहां आप टिकते हो। ये ऐसे हैं जैसे लाइफ का ट्रेलर देख रहे हो, मेन मूवी का इंतजार कर रहे हो, पर असली फिल्म तो यही चल रही है बॉस। तो प्योर एटर्निस एकदम मसालेदार मिक्सचर है, दिलचस्प भी, कंफ्यूजिंग भी। ये पार्टी के हीरो, सबसे मजेदार किस्से सुनाने वाले और आपको फिर से जादू पर यकीन दिलाने वाले होते हैं। ये आर्टिस्ट, इनोवेटर, कॉमेडियन, दुनिया को अलग नजरिए से देखने वाले लोग हैं। लेकिन कभी कभी ये इतने लेट हो जाते हैं कि दोस्त सोचते हैं भाई टाइम मशीन में फंस गया क्या। ये पल में जीते हैं, मस्त रहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि पल पल जोड़कर ही तो लाइफ बनती है। और कभी कभी वो बोरिंग काम भी करने पड़ते हैं जो दिल नहीं चाहता। तो जनाब, ये है असली रस्साकशी, युवा जोश बनाम बचकानी गैर जिम्मेदारी। लाइफ है, थोड़ा बैलेंस तो बनता है। सच कहूं तो इटर्नल चाइल्ड अक्सर रूम में सबसे मैग्नेटिक इंसान होता है। उनमें एक अलग ही चमक होती है, एक एफर्टलेस चार्म जो लोगों को अपनी ओर ऐसे खींचता है जैसे पतंगे एक बहुत ही एंटरटेनिंग फ्लेम की ओर खींचे चले आते हैं। वे उस सिनिसिज्म से दबे हुए नहीं होते जो हम में से ज्यादातर लोगों को कुछ दशकों तक टैक्सेस भरने के बाद घेर लेती है। वे दुनिया को एक प्लेफुल क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं, व्हाई नॉट पूछते हैं, जबकि बाकी सब व्हाई पूछने में लगे रहते हैं। ये चीज उन्हें शानदार कॉन्वर्सेशनलिस्ट्स और वंडरफुली स्पॉन्टेनियस कंपेनियंस बनाती है। आप मौसम के बारे में एक बिल्कुल नॉर्मल चैट कर रहे होते हैं और 10 मिनट बाद आप पता नहीं कैसे दुनिया की सबसे बड़ी बॉल ऑफ ट्वाइन ढूंढने के लिए एक रोड ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं। यही उनका जादू है। ये प्लेफुल स्पिरिट क्रिएटिविटी के लिए एक सीधा रास्ता भी है। जब आप इस बात के नियमों से बंधे नहीं होते कि चीजें कैसे की जानी चाहिए, तो आप आविष्कार करने, एक्सपेरिमेंट करने, ऐसे वाइल्ड कनेक्शंस बनाने के लिए आजाद होते हैं जो कोई और नहीं देखता। प्योर एटर्निस बॉक्स के बाहर सोचते हैं क्योंकि उन्होंने कभी माना ही नहीं कि बॉक्स जैसी कोई चीज है। यही कारण है कि इतने सारे ब्रिलियंट आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस और कॉमेडियंस इस आर्किटाइप में फिट बैठते हैं। उन्होंने दुनिया को एक विशाल कैनवस या इम्प्रोवाइजेशन के लिए एक स्टेज के रूप में देखने की वह चाइल्ड लाइक एबिलिटी नहीं खोई है। उनका दिमाग फ्लेक्सिबल, क्विक और हमेशा अगले एक्साइटिंग आइडिया पर कूदने के लिए तैयार रहता है।
जिससे वे फ्रेश इनोवेटिव थॉट के झरने बन जाते हैं। उनकी क्विक विट उनकी एक और सुपर पावर है। ये उनकी क्रिएटिविटी जैसी ही जगह से आती है, एक ऐसा दिमाग जो कन्वेंशन से बंधा नहीं है। वे एक फ्रेज को ट्विस्ट कर सकते हैं, एक जोक सुना सकते हैं या एक सरप्राइजिंग ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं जो रूम में टेंशन को कम कर देता है। ये किसी वर्ल्ड वेरी इंटेलेक्चुअल की प्रैक्टिस्ड सिनिकल विट नहीं है, ये उस इंसान की स्पॉन्टेनियस जॉयफुल विट है जिसे दुनिया एंडलेसली अम्यूजिंग लगती है। वे लाइट टच के मास्टर होते हैं जो सोशल सिचुएशंस को एक डिसार्मिंग ह्यूमर के साथ नेविगेट कर सकते हैं जिससे लोग सहज महसूस करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमें खुद को या जिंदगी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, जो एक ऐसी दुनिया में एक गिफ्ट है जो अक्सर बहुत भारी लगती है। आखिर में इटर्नल चाइल्ड का सबसे बड़ा अपील उनके साथ मौजूद एंडलेस पॉसिबिलिटी का एहसास है। उनके आसपास रहना एक एडवेंचर की शुरुआत में खड़े होने जैसा लगता है। उन्होंने सेटल नहीं किया है और वे ऐसा करने की योजना भी नहीं बनाते। उनका मानना है कि अगला बड़ा प्यार, अगला बड़ा ब्रेक या अगला लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बस आने ही वाला है। ये बाउंडलेस ऑप्टिमिज्म इनक्रेडिबली इन्फेक्शियस हो सकता है। ये आपको अपने रट से बाहर निकाल सकता है और आपको बस एक पल के लिए ये विश्वास दिला सकता है कि आप भी सब कुछ छोड़कर टस्कनी में एक प्रोफेशनल बीकीपर बन सकते हैं। वे एक जीता जागता रिमाइंडर हैं कि नए सिरे से शुरुआत करने, एक नया सपना देखने या बस मजा चुनने में कभी देर नहीं होती। अब चलो सिक्के को पलटते हैं। अपने सभी चार्म के लिए नेवरलैंड में रहने के अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, दोनों ही इटर्नल चाइल्ड के लिए और उन लोगों के लिए जो उनकी केयर करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक डीप सीटेड सेल्फ सेंटर्डनेस होती है जो अक्सर नार्सिसिज्म जैसी लग सकती है, क्योंकि उनकी दुनिया उनके अपने फीलिंग्स, डिज़ायर्स और ग्रैंड आइडियाज़ के इर्द गिर्द घूमती है। उन्हें किसी और के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमेशा बुरा नहीं होता, ये ऐसा होता है जैसे वे अपनी ही मूवी के स्टार हैं और बाकी सब सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं। इससे उनके लिए दूसरों के लिए मीनिंगफुल तरीके से हेल्प करना मुश्किल हो जाता है, खासकर जब इसमें अपनी इमीडिएट चाहतों का सैक्रिफाइस करना पड़े। यह सेल्फ सेंटर्डनेस डीप लास्टिंग रिलेशनशिप्स बनाने की एक पावरफुल इनेबिलिटी को बढ़ावा देती है। प्योर एटर्निस को प्यार का आइडिया पसंद होता है, चेज, रोमांस, कनेक्शन की इनिशियल स्पार्क, लेकिन जब रिलेशनशिप एक्साइटिंग शुरुआत से कंफर्टेबल, कभी कभी चैलेंजिंग मिडिल में चला जाता है तो उन्हें फंसा हुआ महसूस होने लगता है। रियल इंटीमेसी के लिए वल्नरेबिलिटी, कॉम्प्रोमाइज और मुश्किल होने पर साथ रहने की विलिंगनेस चाहिए होती है। इटर्नल चाइल्ड के लिए ये एक बोझ जैसा लगता है। वे अक्सर सीरियल डेटर्स होते हैं, अपने पीछे ब्रेके हुए दिलों की एक लाइन छोड़ जाते हैं, हमेशा एक परफेक्ट फ्लॉलेस कनेक्शन की तलाश में रहते हैं जो परियों की कहानियों के बाहर एग्जिस्ट नहीं करता। वे प्यार की हार्ड वर्क को एक संकेत मानते हैं कि यह सही नहीं है। मैनिपुलेशन इटर्नल चाइल्ड के टूल बॉक्स का एक और टूल है, हालांकि उन्हें शायद यह उस तरह से न दिखे। वे अपनी चार्म का यूज़ करके जो चाहते हैं उसे पाने में मास्टर होते हैं। वे विक्टिम प्ले कर सकते हैं, अपनी इनोसेंस का सहारा लेकर इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर को एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, या वे सीरियस कन्वर्सेशंस को डिफ्लेक्ट करने के लिए अपनी विट का यूज़ कर सकते हैं। जब आप किसी इम्पोर्टेंट बात पर बात करने की कोशिश कर रहे हों तो जोक मार सकते हैं। ये उन लोगों के लिए इनक्रेडिबली फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है जो उनके साथ लाइफ बनाने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आप दीवार पर जेली लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आपको लगता है कि आपने उन्हें किसी इशू पर पिन कर लिया है, वे एक चार्मिंग स्माइल या एक क्लेवर एक्सक्यूज के साथ निकल जाते हैं जिससे आपको कंफ्यूज्ड और अनसुना महसूस होता है। अल्टीमेटली प्योर एटर्निस का डार्क साइड ऑर्डिनरी होने के डर में निहित है। वे लाइफ के हाइज को क्रेव करते हैं, एप्लॉज, एडोरेशन, नएपन का थ्रिल, और वे लोज को एक्टिवली अवॉइड करते हैं। ये सेल्फ इंडल्जेंस के पैटर्न की ओर ले जाता है, चाहे वह पैसे, सब्सटेंस या क्षणभंगुर प्लेजर्स के साथ हो। वे हमेशा अगले डोपामाइन हिट का पीछा करते रहते हैं ताकि बस होने की शांत बेचैनी से बच सकें। स्टिमुलेशन का यह कांस्टेंट पीछा करने का मतलब है कि वे कभी भी इनर रेजिलियंस डेवलप नहीं करते जो चैलेंजेस का सामना करने से आती है। वे इमोशनली फ्रेगाइल रहते हैं
एक खूबसूरत ग्लास स्कल्पचर की तरह जो शेल्फ पे शानदार लगता है लेकिन जरा से टच से टूट जाता है। उनकी दुनिया एक्साइटिंग है लेकिन ये इनक्रेडिबली ब्रिटल भी है। इस आइडिया को और क्लियर करने के लिए आइए दो फेमस फिगर्स को देखते हैं जिन्होंने प्योर इटर्निस को बहुत पब्लिक और बहुत अलग तरीकों से दिखाया। ब्रिलियंट कॉमेडियन पीटर सेलर्स और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन। सेलर्स एक कॉमेडी जीनियस थे, एक ऐसे आदमी जो किसी भी कैरेक्टर में घुल मिल जाते थे। वह अल्टीमेट गिरगिट थे, लेकिन यह टैलेंट एक परेशान करने वाली जगह से आया था। उनके अपने कबूलनामे के हिसाब से उनकी अपनी कोई असली पहचान नहीं थी। उन्होंने एक बार फेमसली कहा था, अगर आप मुझसे खुद को प्ले करने के लिए कहें तो मुझे नहीं पता होगा कि क्या करना है। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। यह उस इटर्नल चाइल्ड की पुकार है जिसे केवल परफॉर्मेंस और खेल में ही पहचान मिलती है। सेलर्स की लाइफ क्रिएटिव ब्रिलियंस और पर्सनल कैओस से भरी हुई थी। वह फेमसली इंपल्सिव थे, बिना सोचे समझे कारें और घर खरीद लेते थे और कुछ दिनों बाद ही उनसे ऊब जाते थे। उनके रिश्ते भी उतने ही अशांत थे। उन्होंने 4 बार शादी की थी और उनके कई अफेयर्स थे। वह लगातार एक ऐसी महिला की तलाश में थे जो उन्हें ठीक कर सके या उनके खालीपन को भर सके। वह अपने चार्म और अविश्वसनीय बुद्धि के लिए जाने जाते थे, लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी जाती थी तो वह भयानक गुस्से वाले नखरे भी दिखाते थे। वह एक आदमी के शरीर में एक बच्चा थे जो कॉमेडी मास्टरपीस बनाने में सक्षम थे, लेकिन एडल्ट लाइफ की सिंपल स्थिर डिमांड्स को पूरा करने में पूरी तरह असमर्थ थे। उनकी जीनियस उनकी इमैच्योरिटी से अलग नहीं थी। माइकल जैक्सन इटर्नल चाइल्ड का एक और शायद ज्यादा दुखद वर्जन प्रेजेंट करते हैं। उन्होंने एक लिटरल नेवरलैंड रेंच बनाया, एक फैंटेसी वर्ल्ड जिसमें एक अम्यूजमेंट पार्क और एक चिड़ियाघर था, जहां वह उस बचपन को जी सकते थे जो उन्हें लगा कि उन्हें कभी नहीं मिला। उनका सॉफ्ट स्पोकन, लगभग बच्चों जैसा व्यवहार और फैंटेसी और इनोसेंस की दुनिया से उनका गहरा कनेक्शन उनकी पब्लिक पर्सोना का सेंट्रल पार्ट था। उनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी थी। वह एक विजनरी आर्टिस्ट थे जिन्होंने म्यूजिक और डांस को हमेशा के लिए बदल दिया। यह प्योर इटर्निस के प्योर अनअडल्टरेटेड इमेजिनेशन के कुएं से आया था, एक ऐसी जगह जिसे एडल्ट वर्ल्ड के सिनिसिज्म ने नहीं छुआ था। वह अपनी कला से दुनिया को ठीक करना चाहते थे, एक बहुत ही इनोसेंट और बच्चों जैसी एम्बिशन। लेकिन जैक्सन का नेवरलैंड बाहरी दुनिया के खिलाफ एक किला भी था, रियलिटी के दबावों और दर्द से छिपने की जगह। प्योर इटर्निस आर्केटाइप के डार्कर पहलू उनके जीवन में दुखद रूप से स्पष्ट थे। वह ऐसे एनेबलर्स से घिरे हुए थे जिन्होंने उनके बबल को प्रोटेक्ट किया, जिससे उनके लिए क्रिटिसिज्म का सामना करना या अपनी समस्याओं का सामना करना मुश्किल हो गया। एडल्टहुड के साथ उनकी अत्यधिक अनकंफर्टेबलता, उनकी क्यूरेटेड इनोसेंस और उनकी गहरी भेद्यता ने उन्हें अलग थलग कर दिया और आखिरकार उनसे निपटना असंभव हो गया। सेलर्स और जैक्सन दोनों हमें इटर्नल चाइल्ड के चकाचौंध भरे ऊंचे और विनाशकारी निचले स्तर दिखाते हैं। एक ऐसी आत्मा जो ट्रांसेंडेंट मैजिक बनाने में सक्षम है, लेकिन अक्सर अपनी क्वालिटी और स्टेबलता की कीमत पर। प्योर इटर्निस की एक खासियत यह है कि उन्हें किसी भी ऐसी चीज से बहुत ज्यादा एलर्जी होती है जो एक बोझ की तरह लगे। इसमें डिसिप्लिन, रूटीन और सच कहूं तो किसी भी तरह की बेचैनी शामिल है। एक इटर्नल चाइल्ड के लिए लाइफ एक प्लेग्राउंड होनी चाहिए, न कि एक बूट कैंप। हर दिन किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बैठना, चाहे वह ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसके लिए वे जुनूनी हो, उन्हें जेल की सजा जैसा लग सकता है। वे इंस्पिरेशन के शुरुआती दौर में रोमांचक बड़े आइडिया वाले फेज में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आप जानते हैं जब वह शुरुआती एक्साइटमेंट कम हो जाती है और लंबा धीमा सिस्टमैटिक काम शुरू होता है तो उनका ध्यान भटक जाता है। अचानक उन्हें एक नया और भी शानदार आइडिया आता है और पुराना प्रोजेक्ट धूल फेंकने के लिए छोड़ दिया जाता है। डिसिप्लिन से यह नफरत सिर्फ आलस्य के बारे में नहीं है, यह फंसे होने या सीमित होने के गहरे डर के बारे में है। एक एटर्नल चाइल्ड के लिए एक रूटीन एक पिंजरे जैसा लगता है जो उनकी सहजता को दबा देता है। एक कमिटमेंट उन्हें दूसरे और अधिक रोमांचक संभावनाओं के दरवाजे बंद होने जैसा लगता है। वे हर समय अपने सभी ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं, इसीलिए उनके पास दर्जनों अधूरे पेंटिंग्स हो सकते हैं, एक नॉवेल के 3 चैप्टर्स, या उनके गैराज में
उन हॉबीज के लिए इक्विपमेंट भरे हो सकते हैं जो उन्होंने क्या एक हफ्ते के लिए ट्राई की थी। उन्हें शुरू करने का एहसास पसंद है, लेकिन उन्हें ख़त्म करने का एहसास फियर आना लगता है, क्योंकि ख़त्म करने का मतलब है कि एडवेंचर ख़त्म हो गया है और अब फाइनल प्रोडक्ट पर परखा जाने का समय है। वे आलोचना या सीमाओं पर कैसे रिएक्ट करते हैं? अच्छा नहीं, क्योंकि उनका आत्मबोध अक्सर कमज़ोर होता है और उनकी विशिष्टता से जुड़ा होता है। किसी भी प्रकार की आलोचना एक विनाशकारी व्यक्तिगत हमले की तरह लग सकती है। वे यह नहीं सुनते कि यह पैराग्राफ और बेहतर हो सकता है, वे सुनते हैं कि आप एक फेलियर हैं। वे अचानक गुस्से में रिएक्ट कर सकते हैं, एक रक्षात्मक टैंट्रम के साथ जो सच कहूं तो चौंकाने वाला बचकाना लगता है, या वे पूरी तरह से पीछे हट सकते हैं, एक घायल चुप्पी में सिमट सकते हैं। उनमें अपने काम पर मिली प्रतिक्रिया को अपनी पूरी हस्ती के आरोप से अलग करने की इमोशनल रेजिलियंस की कमी होती है। उन्हें बिना शर्त ताली चाहिए, न कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। इसी तरह जब सीमाओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वह बजट हो, डेडलाइन हो या सिर्फ एक साधारण नहीं हो, तो एटर्नल चाइल्ड हेरफेर करने वाला या विद्रोही बन सकता है। वे सीमाओं को प्रैक्टिकल बाउंड्रीज के रूप में नहीं देखते, वे उन्हें अपनी आज़ादी पर अनुचित प्रतिबंधों के रूप में देखते हैं। वे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अपनी चार्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों का वादा कर सकते हैं जो वे पूरा नहीं कर सकते, या बस नियमों को पूरी तरह से अनदेखा कर सकते हैं, यह मानकर कि उनकी स्पेशल टैलेंट उन्हें माफ़ कर देगी। यह उन सभी के लिए अव्यवस्था की दुनिया बनाता है जिन्हें उन पर निर्भर रहना पड़ता है। उनके लाइफ के बोरिंग, असहज हिस्सों से जुड़ने से इनकार करने का मतलब है कि दूसरे पति पत्नी, सहकर्मी, दोस्त अक्सर गड़बड़ी को साफ करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इटर्नल चाइल्ड आर्केटाइप का एक और फैसिनेटिंग लेयर है इसका वाइज फूल के साथ कनेक्शन। स्टोरीज और हिस्ट्री में फूल या जेस्टर अक्सर किंग के कोर्ट में अकेला ऐसा होता था जो बिना सर कटवाए पावर से सच बोल सकता था। उसे इनोसेंट, सिंपल और सोसाइटी के नॉर्मल रूल्स से बाहर देखा जाता था, जिसने उसे एक यूनिक तरह की फ्रीडम दी। वह यह बता सकता था कि एम्परर ने कपड़े नहीं पहने हैं, मैलिस से नहीं, बल्कि प्रिटेंड न करने की चाइल्ड लाइक इनएबिलिटी से। इनोसेंस और स्टार्टलिंग विजडम का यह कॉम्बिनेशन प्योर इटरनेस के सबसे अच्छे रूप का एक की पार्ट है। वाइज फूल दुनिया को नई नज़रों से देखता है, जबकि बाकी सब कॉम्प्लेक्स पावर गेम्स, सोशल एटिकेट और सीरियस फेस्ड पॉस्चरिंग में फंसे होते हैं। फूल सिचुएशन की सिंपल, अब्सर्ड और फंडामेंटल ट्रूथ्स को नोटिस करने में बिजी होता है। एक क्लासिक कॉमेडियन के बारे में सोचें जो ऐसा जोक करता है जो इतना सिली होता है, फिर भी इतना प्रोफाउंडली ट्रू होता है कि पूरी ऑडियंस उसे पहचान कर हंसने लगती है। वह वाइज फूल है। इटर्नल चाइल्ड दुनिया की एब्सर्डिटीज को नॉर्मल के रूप में पूरी तरह से ग्रो अप और एक्सेप्ट करने से इनकार करके यह सब की रिडिकुलसनेस को बताने की एबिलिटी बरकरार रखता है। वे हमारी ओवरली सीरियस लाइफ्स में कोर्ट जेस्टर हैं। ये विजडम लंबी स्कॉलरली स्टडी का प्रोडक्ट नहीं है, ये एक इंट्यूटिव गट लेवल विजडम है। ये मोमेंट में होने से आता है, जो उनके ठीक सामने हो रहा है उस पर ऑनेस्टली रिएक्ट करने से आता है। प्योर एटर्निस एक स्ट्रेटेजिक गेम में 5 कदम आगे नहीं सोच रहा है, वे बस हैं। यह प्रेजेंस उन्हें नॉनसेंस को ख़त्म करने देता है। एक बच्चा एक स्टफी डिनर पार्टी के बीच में पूछ सकता है, ये आदमी इतनी ज़ोर से क्यों बोल रहा है? ये एडल्ट्स के लिए एक एम्बैरेसिंग क्वेश्चन है, लेकिन यह एक परफेक्टली वैलिड भी है। इटर्नल चाइल्ड उस अनफिल्टर्ड ट्रूथ टेलिंग इम्पल्स को अडल्टहुड में कैरी करता है, जो डिसरप्टिव और इनक्रेडिबली रिफ्रेशिंग दोनों हो सकता है। हालांकि वाइज फूल और बस एक प्लेन ओल्ड फूल के बीच की लाइन बहुत थिन हो सकती है। इस आर्केटाइप की विजडम तभी काम करती है जब यह एक जेन्युइन इनोसेंस और ईगो की कमी के साथ पेयर्ड हो। जब इटर्नल चाइल्ड अपनी फूलिशनेस का इस्तेमाल जानबूझकर क्रूल होने, मैनिपुलेट करने या बस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए करता है, तो वे अपनी पावर खो देते हैं। ट्रू वाइज फूल किंग को नीचे लाने के लिए उसका मॉक नहीं करता, वह किंग को उसकी अपनी ह्यूमैनिटी की याद दिलाने के लिए उसका मॉक करता है। ये एक डेलिकेट बैलेंस है। पुअर इटनेस अपने सबसे एनलाइटेंड रूप में प्रोफाउंड, सिंपल ट्रूथ का सोर्स हो सकता है,
जो हम सभी को अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस में बहुत ज्यादा खोने से बचने की याद दिलाता है। पॉपुलर कल्चर में इटर्नल चिल्ड्रन भरे पड़े हैं, खासकर कॉमेडी की दुनिया में। हमें ऐसे कैरेक्टर देखना बहुत पसंद है जो बड़े होने के नियमों को नहीं मानते। एडम सैंडलर की बिली मैडिसन या हैप्पी गिलमोर जैसी फिल्मों में उनके क्लासिक रोल के बारे में सोचिए। वह एक क्विंटेसेंशियल मैन चाइल्ड का रोल निभाते हैं, लाउड, गूफीनेस से भरा, इमोशनली इमेच्योर लेकिन सोने जैसे दिल वाला। वह टैंट्रम्स करते हैं, अजीब आवाजें निकालते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को 10 साल के बच्चे की तरह सॉल्व करते हैं। हम हंसते हैं क्योंकि ये अब्सर्ड होता है, लेकिन हम उनके लिए खुश भी होते हैं क्योंकि उनकी इनोसेंस और सिंपल हार्टेड अच्छाई आखिर में जीत जाती है। वो जिंदगी में बिना बड़े हुए सफल होने की फैंटेसी को दर्शाते हैं। एक और बढ़िया उदाहरण है विल फेरेल का कैरेक्टर बडी फिल्म एल्फ में। बडी असल में एक इंसान है जिसे एल्फ की तरह पाला गया है, एक इटर्नल चाइल्ड जिसे न्यूयॉर्क सिटी की सिनिकल बड़े लोगों वाली दुनिया में छोड़ दिया गया है। उसकी वाइड आइड वंडर, शुगरी फूड्स के लिए उसका प्यार और सार्केज्म को समझने की उसकी पूरी इनेबिलिटी, ये सब क्लासिक पुअर एटर्निस्ट ट्रेट्स हैं। कॉमेडी उसकी इनोसेंट वर्ल्ड व्यू और मॉडर्न लाइफ की कठोर रियलिटियों के टकराव से आती है। वह अल्टीमेट वाइज फूल है जो हमारी एडल्ट दुनिया की एब्सर्डिटी को बस खुद होकर दिखा देता है। वह दूसरे कैरेक्टर्स और दर्शकों को खुशी, विश्वास और लेसनों सुनाने के लिए जोर से गाने की अहमियत याद दिलाता है। ये आर्केटाइप सिर्फ ओवर द टॉप कॉमेडिक रोल्स तक ही सीमित नहीं है, आप इसे और सटल कैरेक्टर्स में भी देख सकते हैं। लवेबल स्लैकर ट्रोप के बारे में सोचिए। वह लड़का जो चार्मिंग और फनी है लेकिन जॉब या सीरियस रिलेशनशिप नहीं रख पाता। या विम्सिकल मैनिक पिक्सी ड्रीम गर्ल कैरेक्टर जो एक ग्लूमी मेल प्रोटैगनिस्ट को पल में जीना सिखाने के लिए मौजूद है बिना अपनी कोई अंदरूनी जिंदगी के। ये कैरेक्टर्स अपीलिंग होते हैं क्योंकि वे एक तरह की आज़ादी को दर्शाते हैं जिसे हम में से ज़्यादातर खो चुके हैं। वे अपनी रिटायरमेंट अकाउंट्स या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के बारे में चिंता नहीं करते, वे बस जीते हैं और इसमें कुछ बहुत आकर्षक है। ये ऑन स्क्रीन पोर्ट्रेयल्स अक्सर रियल लाइफ प्योर इटर्निस के तेज, ज़्यादा मुश्किल किनारों को नरम कर देते हैं। फिल्मों में मैन चाइल्ड लगभग हमेशा एंड क्रेडिट्स तक अपना सबक सीख लेता है। उसे लड़की मिल जाती है, चैंपियनशिप जीत जाता है और थोड़ा और जिम्मेदार होना सीख जाता है, सब कुछ अपनी फन लविंग स्पिरिट को बनाए रखते हुए। हकीकत में यह शायद ही कभी इतना साफ सुथरा होता है, लेकिन ये कैरेक्टर्स हमें पसंद आते हैं क्योंकि वे हम सभी के अंदर की एक यूनिवर्सल लालसा को छूते हैं। हम में से एक हिस्सा चाहता है कि हम बडी दी एल्फ जैसे बन सकें, ज्यादा खुश, कम सिनिकल और रोजमर्रा की चीजों में जादू देखने के लिए ज्यादा इच्छुक। वे गिल्ट फ्री, प्लेफुल जिंदगी की हमारी फैंटेसी है। तो आज हम इस एटर्नल चाइल्ड का क्या करते हैं? ये साफ है कि वे एक दो धारी तलवार हैं। एक तरफ उनमें ये अद्भुत जीवन को हाँ कहने वाली ऊर्जा है। ये वे लोग हैं जो किचन में डांस पार्टी शुरू करते हैं, जो सरप्राइज एडवेंचर प्लान करते हैं और जो हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी जीने के लिए है। वे हमें हमारी रूटीन से बाहर निकालते हैं और हमें दुनिया को एक अचंभा भरी नजर से देखने पर मजबूर करते हैं। एक ऐसे समाज में जो अक्सर खेल से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को महत्व देता है, प्योर एटर्निस एक जरूरी सुधार है। एक आवाज जो फुसफुसाती है, मजे करना मत भूलो। उनकी क्रिएटिविटी दुनिया को बदल सकती है और उनका ऑप्टिमिज्म मुश्किल समय में एक रोशनी हो सकता है। हम उनकी लॉ की तरफ खींचे चले जाते हैं क्योंकि ये गर्माहट और एक्साइटमेंट का वादा करती है। जब आप एक इटर्नल चाइल्ड के साथ होते हैं तो आप ज्यादा जिंदा, ज्यादा स्पॉन्टेनियस, ज्यादा दिलचस्प महसूस करते हैं। उनके पास आम चीजों को जादुई बनाने का एक तरीका होता है। पार्क में एक साधारण सैर नए देशों की खोज का एक अभियान बन जाती है। एक बोरिंग पार्टी मजेदार हरकतों के लिए एक स्टेज बन जाती है। वे हमें अपने भीतर के बच्चे तक पहुंचने की इजाजत देते हैं, हमारे उस हिस्से को जिसे हमने एक जिम्मेदार बड़े होने के चक्कर में बंद कर दिया होगा। हम उन्हें उस आज़ादी के लिए प्यार करते हैं जो वे दिखाते हैं और उस खुशी के लिए जो वे इतनी उदारता से, भले ही कभी कभी दुनिया के साथ बांटते हैं। लेकिन उस तलवार का दूसरा किनारा तेज होता है और बहुत नुकसानदेह हो सकता है। वही आवेग जिसके कारण वे मजेदार होते हैं, वही उन्हें अविश्वसनीय भी बनाता है। वही आत्म केंद्रितता जो उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देती है।
वही उन्हें खराब पार्टनर और दोस्त बनाती है। एक प्योर एटर्निस्ट से प्यार करना एक थका देने वाला और दिल तोड़ने वाला अनुभव हो सकता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि आप रिश्ते में अकेले बड़े हैं, लगातार उनकी गंदगी साफ कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को संभाल रहे हैं और वह स्टेबलता प्रदान कर रहे हैं जिसे वे अपने लिए बनाने से इनकार करते हैं। उनके बड़े होने से इनकार करने से उनके आसपास के लोगों को भी बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ सकता है। बस जहाज को डूबने से बचाने के लिए अति जिम्मेदार बनना पड़ता है। यही वह केंद्रीय सबक है जो एटर्नल चाइल्ड हमें सिखाता है। बचकाने होने और चाइल्डहुड करने में गहरा अंतर है। बचकाना अचंभा, रचनात्मकता और चंचलता ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें हमेशा जीवित रखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बचकानी गैर जिम्मेदारी, आत्म केंद्रितता और असुविधा को संभालने में इनकेपेबलता ऐसी कमियां हैं जो एक पूर्ण और सार्थक जीवन को रोकती हैं। प्योर एटर्निस एक चेतावनी भरी कहानी और एक प्रेरणा दोनों है। वे हमें वह जादू दिखाते हैं जिसे हम बड़े होने पर खो सकते हैं, लेकिन वे हमें वह अराजकता और दर्द भी दिखाते हैं जो बिल्कुल भी बड़े होने से इनकार करने से आता है। आखिर में प्योर एटर्निस की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, यह हम सब की है। हम सभी के अंदर एक इटर्नल चाइल्ड होता है जो प्लेना चाहता है, सपने देखना चाहता है और बोरिंग चीजों से बचना चाहता है। और हम सभी के अंदर एक सेनेक्स या समझदार बूढ़ा एडल्ट होता है जो जानता है कि एक स्टेबल और फुलफिलिंग लाइफ के लिए डिसिप्लिन, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। असली चुनौती बच्चे को मारकर एडल्ट बनना नहीं है या एडल्ट बनने से इनकार करके बच्चा बने रहना नहीं है। लक्ष्य है दोनों के बीच एक हेल्थी बैलेंस खोजना, नेवरलैंड और रियल वर्ल्ड के बीच एक ब्रिज बनाना। सेल्फ अवेयरनेस पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो लोग प्योर एटर्निस आर्किटाइप की तरफ ज्यादा झुकते हैं, उनके लिए इसका मतलब है अपने बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस को ईमानदारी से देखना। इसका मतलब यह आइडेंटिटी ना है कि उनकी स्पॉन्टेनिटी दूसरों को अनरिलायबिलिटी लग सकती है और उनकी फ्रीडम उन लोगों के लिए इंस्टेबिलिटी पैदा कर सकती है जिनसे वे प्यार करते हैं। इसमें डिस्कम्फर्ट का सामना करने की हिम्मत चाहिए, ये सीखने की कि बोरियत आपको मार नहीं डालेगी और असली सेटिस्फैक्शन अक्सर वही काम पूरा करने से मिलती है जिसे आप शुरू करते हैं। ये अपने इनर चाइल्ड को खुद पेरेंट करना सीखने के बारे में है, बजाय इसके कि आप किसी और से इसकी उम्मीद करें। हम में से जो शायद बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं, अपनी रूटीन्स में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, उनके लिए सबक इसके बिल्कुल उल्टा है। हम इटर्नल चाइल्ड से सीख सकते हैं कि अपनी पकड़ ढीली करें, प्लेने के लिए जगह बनाएं और खुद को इतना सीरियस न लें। हम कॉन्शियसली क्रिएटिविटी, सिलीनेस और सिर्फ मजे के लिए कुछ करने का समय निकाल सकते हैं। प्योर एटर्निस हमें याद दिलाता है कि विजडम सिर्फ सीरियस किताबों में ही नहीं मिलती। यह एक स्पॉन्टेनियस जोक या प्योर अनअडल्टरेटेड जॉय के क्षण में भी मिल सकती है। हमें अपने इनर चाइल्ड को समय समय पर बेसमेंट से बाहर निकालना होगा, उसे सांस लेने देना होगा और यह याद दिलाना होगा कि जिंदा रहना कैसा लगता है। आखिरकार एक अच्छी तरह से जी गई जिंदगी इंटीग्रेशन के बारे में है। यह बड़े सपने देखने के लिए यूथफुल एनर्जी रखने के बारे में है, लेकिन उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए एडल्ट डिसिप्लिन भी रखने के बारे में है। ये इस विजडम के बारे में है कि कब प्लेफुल होना है और कब सीरियस होना है। एक इटर्नल चाइल्ड बने रहने की कीमत है फ्लिटिंग हाइज और डीप लोनली लोज वाली जिंदगी। एक रिजिड जॉयलेस अडल्ट बनने की कीमत है एक ग्रे म्यूटेड एग्जिस्टेंस। असली खजाना बीच में है, बरहना लेकिन बूढ़ा ना होना। ये गहरी जड़ों वाली जिंदगी बनाने के बारे में है ताकि आपके पास इतनी स्टेबिलिटी हो कि आप अपनी ब्रांचेस को आसमान तक पहुंचने दे सकें।